बिहार में मेडिकल छात्रों को बड़ा झटका। एनएमसी ने एमबीबीएस की 860 सीटों पर नामांकन को किया अमान्य। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार में मेडिकल के छात्रों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एनएमसी ने एमबीबीएस की 860 सीटों पर नामांकन को अमान्य करार दिया है। इस फैसले के बाद मेडिकल छात्र निराश नजर आए। वहीं अब अधिकारियों की सफाई भी सामने आई है। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स से नामांकन के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 1 से 4 अक्टूबर तक संचालित की गई थी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की 860 सीटों पर नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया है। उप सचिव पूर्णिमा टूटू ने बताया कि बिहार सहित कई राज्य सन 2023 से 24 में एमबीबीएस कोर्स में नीट यूजी क्वालिफाई छात्रों का नामांकन निर्धारित अवधि के बाद लिए 30 सितंबर के बाद दिए गए छात्रों के नामांकन रद्द करने के लिए संबंधित सेंट्रल व राज्य प्राधिकार को कहा गया है। नामांकन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मामला संज्ञान में है। एनएमसी को तर्क के साथ औचित्यपूर्ण जवाब दे दिया गया है। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद संचालित करती है। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 1 से 4 अक्टूबर तक संचालित की गई थी। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 1206 में से 597 सीटें हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों की 1050 सीटों में से 263 पर नामांकन तीसरे राउंड में हुआ है। सरकारी डेंटल कॉलेज की 75 सीटें तथा निजी डेंटल कॉलेजों की 122 सीटों में 30 पर नामांकन 30 सितंबर के बाद हुआ है। तीसरे राउंड के बाद भी एमबीबीएस व डेंटल की 144 सीटें रिक्त हैं। इन पर नामांकन के लिए 18 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से चॉइस मांगे गए थे। अभी इन सीटों पर नामांकन नहीं हुआ है। ईसीई के अधिकारियों का कहना है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया राज्य में देर से प्रारंभ हुई। इसका प्रमुख कारण निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी दर पर नामांकन और छात्राओं को 33% आरक्षण से संबंधित निर्णय में देरी को कहा जा सकता है। यूजी मेडिकल के निदेशक शंभू शरण कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एमबीबीएस कोर्स की सीटों में नामांकन के लिए उत्तरदायी केंद्रीय और राज्य प्राधिकार को 27 जुलाई को पत्र जारी कर कट ऑफ डेट की जानकारी दी गई थी। 30 सितंबर के बाद विद्यार्थियों के नामांकन को आयोग ने अमान्य करार दिया है। आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। बिहार में मेडिकल के छात्रों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एनएमसी ने एमबीबीएस की 860 सीटों पर नामांकन को अमान्य करार दिया है। इस फैसले के बाद मेडिकल छात्र निराश नजर आए। वहीं अब अधिकारियों की सफाई भी सामने आई है। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स से नामांकन के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 1 से 4 अक्टूबर तक संचालित की गई थी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने राज्य के सरकारी और निजी कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की 860 सीटों पर नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया है। उप सचिव पूर्णिमा टूटू ने बताया कि बिहार सहित कई राज्य सन 2023 से 24 में एमबीबीएस कोर्स में नीट यूजी क्वालिफाई छात्रों का नामांकन निर्धारित अवधि के बाद लिए 30 सितंबर के बाद दिए गए छात्रों के नामांकन रद्द करने के लिए संबंधित सेंट्रल व राज्य प्राधिकार को कहा गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।